नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। स्वच्छता ही सेवा अभियान की डीसी आवास से विधिवत रूप से की गई शुरुआत। उपायुक्त ने सभी से इस अभियान में साथ देने का किया अपील। इधर नगर निगम कार्यालय में भी इस अभियान के तहत लगाया गया पौधा। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में टावर चौक पर भाजपा और शिवसेना के नेता के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। फूका गया पुतला। कहा राहुल गांधी के लिए अमर्यादित भाषा का नहीं किया जाएगा सहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गिरिडीह में भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से किया सेलिब्रेट। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान कर तो वृद्धाश्रम में कार्यक्रम कर मनाई गई खुशियां। दीर्घायु और स्वस्थ रहने का ईश्वर से की गई कामना। भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम 14 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। यह कार्यक्रम में हिंदी के महत्व पर वक्ताओं ने कही अपनी मन की बात। और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर पूजे गए शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा प्रतिमा स्थापित कर की गई पूजा पाठ। लोगों ने अपने अपने वाहनों का भी किया पूजा। और अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत सोमवार को डीसी आवास से विधिवत रूप से की गई। यहाँ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने महात्मा गांधी के मूल्य स्वच्छता ही ईश्वरीयता को आत्मसात करने का संदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जब आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की स्वच्छता होती है तो यह व्यक्ति ईश्वरीयता के करीब पहुँचता है। उपायुक्त ने कहा कि 17 सितंबर से हम स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। महात्मा गांधी के नैतिकता और स्वच्छता के मूल्यों को अपनाते हुए आज हम लोग स्वच्छता की शपथ लें और स्वच्छता पखवाड़ा का आगाज कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा में हम सबों को श्रमदान करना है। उपायुक्त ने समस्त जिलेवासियों से अपील किया कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिसकी शुरुआत आप अपने कार्यालय से, अपने घरों से एवं अपने आसपास पड़ोस को साफ करें। सभी लोग श्रमदान करें और अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा बनाएं। उपायुक्त ने इस अभियान को लेकर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देशित किया। कार्यक्रम में कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल द्वारा अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। कार्यपालक अभियंता ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अपनी जल सहिया कार्यकर्तियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभियान को जन जन तक पहुंचा रहा है एवं लोगों की सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित कर रहा है। मौके पर कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला समन्वयक SPM, सभी कर्मचारीगण एवं यूनिसेफ सपोर्टेड IDF टीम उपस्थित रहे। साल के भांति हम लोग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आज 17 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं और 17 सितंबर से, और ये 2 अक्टूबर को इसका फाइनल होगा या समापन होगा। और हम लोग सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं और महात्मा गांधी के मूल्यों पर जब हम लोग चलते हैं तो बहुत सारी बातों के साथ में, नैतिकता के साथ में स्वच्छता की बात हम लोग करते हैं।
तो ये स्वच्छता की शपथ आज हम लोग ले रहे हैं। ये 17 सितंबर को जब हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम लोगों को स्वच्छता हेतु श्रमदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो अपने अपने कार्यालय में, अपने घरों में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में। हम लोग आज तो जिला स्तर पे इसको शुभारंभ कर रहे हैं। आज नॉन वर्किंग डे ज़रूर है, लेकिन हम लोग अपने आवासीय कार्यालय से और अन्य जगहों से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और हम लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी को ये अपील करते हैं कि ये जो आगामी जो पखवाड़ा है उसमें अपने अपने जो कार्यस्थल हैं, अपने अपने जो गृह स्थल हैं उसको स्वच्छ रखें और दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें। अपना श्रमदान करें और अपने जगह को गंदगी मुक्त और साफ़ सुथरा बनाएं। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मंगलवार को टावर चौक पर भाजपा और शिवसेना के नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। बताया गया कि भारत सरकार के मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र राज्य के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के संबंध में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टावर चौक के पास विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर धनंजय सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के मंत्रियों को जो मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, साथ ही महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन के साथी के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया है, इन दोनों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। साथ ही सिंह ने कहा कि रणवीर सिंह बिट्टू को, जिसको राहुल गांधी ने 3 बार सांसद बनाया, और इस तरह से एहसान फरामोश को व्यक्ति को शर्म से डूब मरना चाहिए। इस कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, कृष्ण सिंह, राजेश तुरी, पोरसनाथ मित्रा, अमित सिन्हा, अहमद राज नूरी, मंजू कुमारी, गुलाम मुस्तफा, जुनेद आलम, यश सिन्हा, सुलेमान अख्तर, यसीम जफर, रामानंद कुशवाहा, हिमांशु सिंह, योगेश्वर मथा, पुरुषोत्तम चौधरी, गोपाल राय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू तो जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के सदस्य हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है उनका, उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रति किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्हें आतंकवादी कहा है, जो बिल्कुल भी अशोभनीय है। ये आपराधिक कृत्य की श्रेणी में मैं मानता हूँ। और एक श्रृंखला, क्या ये उनकी मौन सहमति है इस तरह के बयानों के प्रति? और यदि नहीं है तो अविलंब ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करने का काम करे, अन्यथा हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और ये संसदीय परंपराओं का, लोकतंत्र का हनन है कि इस तरह की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष के प्रति भूतो न भविष्यति कभी देखा नहीं गया। इस तरह की बयानबाजी ऐसे लोग कर रहे हैं जो अपने आप को नैतिकता का लंबरदार बताते हैं। इसलिए मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि अविलंब इनकी बर्खास्तगी हो और इन पर कानूनी कार्रवाई हो। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद या मंत्री बार बार राहुल जी को अपमानित करने का प्रयास करता है, इनकी मनसा यह है कि ये देश में कुछ कर नहीं रहे, इनका कोई विजन नहीं है, न इस देश को बता सकते हैं कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। इसी को लेकर के राहुल जी को नीचे दिखाने का प्रयास लोकतांत्रिक पार्टी नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है सबको लेके चलने की एफसीपी। अगर राहुल गांधी में कमजोरी है आप विरोध करके बताइए। जनता ने जनमत देकर के बता दिया है इस देश का नेता राहुल गांधी है। जिस ढंग से सारे नेतृत्व को, पूरे गठबंधन को और देश को लेके चल रहे हैं, वो वाकई तारीफ काबिल है। मैं पूरी इसकी आलोचना करता हूँ। ऐसे नेताओं के अविलंब बीजेपी बाहर करे, नहीं तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति यही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर रक्तदान का कार्यक्रम ब्लड बैंक गिरिडीह में रखा गया, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा 27 यूनिट रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी के द्वारा किया गया। यहाँ मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं, सेवा के भाव से काम करते हैं। इसी के निमित्त आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
हमारे पार्टी के नेता का जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोगों ने रक्तदान शिविर कर एक मैसेज देने का कार्य किया कि राजनीति सत्ता प्राप्ति नहीं, सेवा के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार ने कहा कि इस प्रकार के सामाजिक और मानवीय कार्य समाज के कल्याण और सेवा भावना को प्रकट करते हैं। ब्लड डोनेशन जैसे आयोजन से लोगों को एकत्रित कर उन्हें सेवा भाव से जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन भी सेवा और समर्पण का प्रतीक रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम उनके कार्य और विचारों को सम्मानित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस तरह के आयोजन न सिर्फ समाज की सेवा में योगदान देते हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं कि वे सामाजिक कार्यों में भागीदार बने। शुभम पांडे ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को 75वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने रक्तदान से सेवा कार्य शुरू किया। जन्मदिन के अवसर पर यह सेवा कार्य आगे भी चलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चुनुकांत, संदीप टंगच, हरमिंदर सिंह बग्गा, आकाश सिंह, संदीप देव, मनीष वर्मा, कविराज, विक्की गुप्ता, अमित गुप्ता, कुंदन सिंह, अविनाश स्वर्णकार, अजय यादव, संजय, श्रेयांश सिन्हा, राजेश विश्वकर्मा, संजीव जुगनू, लखन गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा गिरिडीह द्वारा स्नेह दीप वृद्धाश्रम में कार्यक्रम किया गया। मौके पर वृद्धजनों के साथ मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। यहां जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा गिरिडीह उषा कुमारी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उषा कुमारी ने कहा कि हम सभी भाजपा की बहनें मोदी जी के 74वें वर्षगांठ को स्नेह दीप वृद्धाश्रम में मनाने हेतु उपस्थित हुई, जिसमें हम सबों को यहाँ पर रह रहे वृद्धजनों के साथ केक काटकर मोदी जी का जन्मदिन मनाए और सभी वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त किए तथा मोदी जी स्वस्थ एवं दीर्घायु रहे, यह भी कामना हम सब ने की, जिसमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। जन्मदिन कार्यक्रम में प्रदेश महिला मोर्चा की मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, महामंत्री सावित्री भारती, मंत्री गुड़िया देवी, मीना गुप्ता, मंडल अध्यक्ष पिंकी कुमारी, प्रमिला महादेवन, आरती आर्यन, वीना सिन्हा, बेबी देवी, डॉली पाठक, मालती देवी, मीणा देवी, ममता देवी, सुधा देवी आदि उपस्थित थी। भारतीय जीवन बीमा निगम के भंडारीडीह रोड स्थित कार्यालय में मंगलवार को हिंदी पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि 14 सितंबर हिंदी दिवस से 30 सितंबर तक LIC की ओर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत वरीय शाखा प्रबंधक अरुण कुमार, बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव राजेश कुमार उपाध्याय, कुमकुमवाला वर्मा और विकास पांडे द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वरीय शाखा प्रबंधक ने कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है तथा हम लोग के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। धर्म प्रकाश ने कहा कि हिंदी अभी हमारे देश की राजभाषा है। हम सबों का संवैधानिक कर्तव्य है कि हिंदी का 100% प्रयोग करें ताकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सके। राकेश कुमार उपाध्याय ने गृह मंत्रालय के द्वारा जारी हिंदी दिवस के संदेश को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि हिंदी के विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी ने स्वाधीनता के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इनके अलावा कार्यक्रम को विकास पांडे, मनोज कुमार, कुमकुमवाला वर्मा, अनुराग मुर्मू, डेनियल मरांडी आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यालय के वरिष्ठतम कर्मचारी डेनियल मरांडी को शॉल और उपहार देकर सम्मानित किया गया। सुश्री श्वेता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के आयोजन में कुमकुमवाला वर्मा, श्वेता, अंशु कुमारी, सिंघानिया, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रभाष शर्मा आदि का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में शंकर कुमार, सरवर हुसैन, विनय कुमार, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रभाष शर्मा, राजेश कुमार, सबा परवीन, अभय कुमार, गौरव कुमार सिंह, उमानाथ झा, अनिल कुमार वर्मा सहित कई अधिकारी, कर्मचारी तथा अभिकर्ताओं ने भाग लिया।
आज हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा कार्यालय में एक कार्यक्रम कर हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का शुरुआत किया गया है। इस कार्यक्रम में तमाम वक्ताओं ने हिंदी के विकास पे अपने अपने विचार रखे हैं और सबों ने यह तय किया है कि आज से हम लोग हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे ताकि हिंदी एक विकसित भाषा के रूप में हो सके, स्थापित हो सके। और हम आपके माध्यम से गिरिडीह के तमाम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि सभी लोग हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि हिंदी एक विकसित भाषा के रूप में स्थापित हो सके। टुंडी रोड स्थित टफकॉन फैक्ट्री, लाल स्टील समेत औद्योगिक क्षेत्र के सभी फैक्ट्रियों में मंगलवार को धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा प्रतिमा स्थापित कर की गई। इस मौके पर पूरा माहौल भक्तिमय से भरा रहा, वहीं लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मौके पर टफकॉन स्टील में पंडाल लगाकर खूब धूमधाम से शिल्प देव को पूजा किया। इसके अलावा शहर के अन्य स्थानों पर भी विश्वकर्मा पूजा पूरे विधि विधान के साथ किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में शिल्पकार समेत अन्य लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा में शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया गया। भारी संख्या में लोगों ने पूजा पंडाल में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस बाबत टफकॉन के निदेशक सूरज कुमार ने सभी को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पूजा का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। इधर शहरी क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ला में युवाओं द्वारा प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना की गई। वहीं लोगों ने अपने वाहनों की भी पूजा किया। कुल मिलाकर विश्वकर्मा पूजा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में धूमधाम से मनाया गया। सभी को नमस्कार और विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ हर वर्ष ऐसी विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत धूमधाम से हम लोगों ने सारा कुछ व्यवस्था किया है। यहाँ पर हर वर्ष 4000 से 5000 लोगों को हम लोग भोजन भी करवाते हैं, जितने भी लेबर हमारे हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए और जो भी अपने जान परिचय के लोग रहते हैं वो लोग भी आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने विश्वकर्मा पूजा को एक शुरुआत की थी, जो लास्ट हमारे 2 साल से हम लोगों ने मूर्ति का विसर्जन करना है, मूर्ति को स्थापित करना यहाँ पर चालू किया और उसको हम लोग 2 दिन का परंपरा में रखते हैं और उसके बाद उसको विसर्जन करते हैं। तो यही परंपरा हम लोग सदैव बनाए रखेंगे और सभी को मेरा ऐसे ही कहना है कि विश्वकर्मा पूजा एक बहुत बड़ा महत्व हमारे लिए होता है, बिकॉज हम लोग लोहा लाइन से बिलोंग करते हैं। स्टील छड़ हमारा उत्पादन होता है और टफकॉन इसी के माध्यम से आगे बढ़ा और विश्वकर्मा भगवान हमारे पे ऐसी कृपा बनाए रखें और विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बेरगे स्थित पीजी गोदाम में मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ पहले विधिवत रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भव्य भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के गांव के सैकड़ों लोग आकर भोजन ग्रहण करते हैं। बताया गया कि हर साल यहाँ विश्वकर्मा पूजा पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें इलाके के ग्रामीण पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मौके पर गोदाम संचालक संजय शर्मा, यश शर्मा, ज्योति शर्मा, चार्मी शर्मा समेत काफी संख्या में शहर के प्रमुख लोग और गोदाम के कर्मी मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा अभियान की डीसी आवास से विधिवत रूप से की गई शुरुआत। उपायुक्त ने सभी से इस अभियान में साथ देने का किया अपील। इधर नगर निगम कार्यालय में भी इस अभियान के तहत लगाया गया पौधा। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में टावर चौक पर भाजपा और शिवसेना के नेता के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। फूका गया पुतला, कहा राहुल गांधी के लिए अमर्यादित भाषा का नहीं किया जाएगा सहन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गिरिडीह में भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से किया सेलिब्रेट। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान कर तो वृद्धाश्रम में कार्यक्रम कर मनाई गई खुशियां। दीर्घायु और स्वस्थ रहने का ईश्वर से की गई कामना। भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम 14 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। यह कार्यक्रम में हिंदी के महत्व पर वक्ताओं ने कही अपनी मन की बात। और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर पूजे गए शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा प्रतिमा स्थापित कर की गई पूजा पाठ। लोगों ने अपने अपने वाहनों का भी किया पूजा। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।